वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ेंगे, समझेंगे, जिसका टाइटल क्या है, द ऑनेस्ट फार्मर। यहाँ पर मैंने दी क्यों कहा, द क्यों नहीं कहा, क्योंकि इस THE के बाद जो भी नाउन है या वर्ड है वो कहाँ से शुरू होता है, ऑनेस्ट। यहाँ पर H जो है वो साइलेंट है, तो हम इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट, इसलिए मैंने दी ऑनेस्ट कहा। यदि ये एलिफेंट होता तब भी बोलते दी एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट भी ई से शुरू होता है जो कि वोवेल है। दी एप्पल, दी ऑरेंज, और यही यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होता, यहाँ नीचे में आप देखिए द फार्मर, द लॉस्ट मनी, यहाँ पर द पढ़ेंगे और यहाँ पर पढ़ेंगे दी। तो चलिए, यह है द और दी का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। ईमानदार किसान, अ लॉन्ग मोरल स्टोरी। एक लंबी क्या कहानी है, नैतिक शिक्षा वाली कहानी है, सीख देने वाली कहानी है। चलिए, सेक्शन 1 है द फार्मर। वंस, एक बार, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड, रहते थे, एन ऑनेस्ट फार्मर। कौन रहते थे, एक ईमानदार किसान। फिर यहाँ पर हमने एन आर्टिकल का यूज़ किया हुआ है। देयर का अर्थ यहाँ पर वहाँ नहीं होता, ये इंट्रोडक्शन देने के लिए इंट्रोडक्टरी देयर बोला जाता है इसको। तो एक ईमानदार किसान रहते थे, नेम्ड राघव। उनका नाम क्या था, राघव। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। वो क्या थे, बहुत ज़्यादा मेहनती थे। एंड ट्रूथफुल, और बहुत अधिक सच्चे भी थे। ही ऑलवेज, वह हमेशा, ऑलवेज का अर्थ क्या होता है, हमेशा, बिलीव्ड, विश्वास करते थे, किस पर, दैट, कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन लाइफ। ईमानदारी जो है वह क्या है, बेस्ट पॉलिसी है, सबसे अच्छी नीति है। बेस्ट का अर्थ होता है सबसे अच्छी, गुड, बेटर एंड बेस्ट। बेस्ट जो है वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ किया हुआ है। तो उसका क्या मानना था कि ईमानदारी हमारे जीवन में सबसे अच्छी नीति है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 2, द लॉस्ट मनी, खोया हुआ पैसा। तो कैसे खोया पैसा, वन डे, एक दिन, व्हाइल वर्किंग इन हिज फील्ड, अपने खेत में काम करने के दौरान, व्हाइल वर्किंग, काम करने के दौरान, व्हाइल कमिंग, आने के दौरान, व्हाइल गोइंग, जाने के दौरान, इन हिज फील्ड, अपने खेत में काम करने के दौरान, राघव फाउंड, राघव को मिला, क्या मिला, अ पर्स, एक बटुआ मिला, पर्स मिला, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स। आप चित्र में देख पा रहे हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर्स। ही लुक्ड, उसने देखा, अराउंड, अराउंड करते क्या होता है, चारों ओर, एंड सॉ, और उसने क्या देखा, नो वन, वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं थे। ही न्यू, वह जानते थे, मतलब राघव जानता था। नो का अर्थ होता है जानना, यहाँ पर के साइलेंट है तो हम इसको पढ़ेंगे न्यू। वह जानते थे, राघव जानता था, दैट, कि सम वन मस्ट हैव लॉस्ट इट, किसी ने इसको पक्का खो दिया है। मस्ट का अर्थ होता है ज़रूर, यहाँ पर ये मॉडल वर्ब है, तो किसी ने इसको ज़रूर खो दिया होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे। स्क्रीन को थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। सेक्शन 3, ये यहाँ पर सेक्शन 3 का जो टाइटल है वह क्या है, द राइट डिसीजन। अब उसको फैसला लेना है। राघव थॉट, थिंक से बना है थॉट। राघव ने सोचा, दिस मनी इज़ नॉट माइन, यह पैसा मेरा नहीं है। आई मस्ट रिटर्न इट टू द ऑनर, ऑनर अर्थात मालिक। मस्ट, ये फिर मोडल वर्ब है, मुझे इसको रिटर्न करना ही चाहिए, किसको, इसके ऑनर को, मालिक को। ही डिड नॉट टेक इवन अ सिंगल कॉइन, और उसने, इवन का अर्थ क्या होता है, भी, उसने एक पैसा भी उसमें से नहीं लिया। डिड नॉट ये पास्ट सिंपल टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। उसने तो एक सिक्का भी नहीं लिया, फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए, खुद के लिए। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू फाइंड, टू और इसके साथ में है वर्ब,
तो इसको इन्फिनेटिव वर्ब बोला जाता है। द ट्रू ऑनर ऑफ द पर्स, उसने फैसला किया पाने को, खोजने को, किसको? द ट्रू ऑनर, सच्चे मालिक को, किसके? पर्स के। अब चौथे आते हैं, फोर्थ नंबर फ्रेंड्स, द सर्च। अब उसकी खोज होगी, सर्च अर्थात होता है खोजना। राघव वेंट टू द नियर बाय विलेज, अब राघव कहाँ गया? पास के गांव में गया। एंड आस्क्ड मेनी पीपल, और उसने बहुत सारे लोगों से आस्क, पूछा। मेनी मतलब कई। इफ़ दे हैड लॉस्ट अ पर्स, क्या उन्होंने कोई पर्स खोया है? यहाँ पर हमने हैड का उपयोग इसलिए किया है चूँकि इनडायरेक्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, अ वेल्दी मैन, एक धनी व्यक्ति, यहाँ पर वेल्दी क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है। केम, आया। रनिंग, कैसे करते हुए आए? वो दौड़ते हुए आए। एंड सेड, और कहा, क्या कहा? आई लॉस्ट माई पर्स वाइल पासिंग थ्रू द फील्ड, मैंने वाइल पासिंग, देखिए वाइल हमने पहले भी पढ़ा था, तो खेत से गुजरने के दौरान आई लॉस्ट, मैंने खो दिया। क्या खोया? माई पर्स, मेरा बटुआ। पासिंग थ्रू द फील्ड, खेत से गुजरने के दौरान। थ्रू मतलब किसी चीज़ से जब गुजरते हैं तो वहाँ थ्रू इसका प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। हैज़ एनी वन फाउंड इट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने हैज़ से शुरू किया है। हैज़ एनी वन फाउंड इट, क्या किसी को ये मिला है, या क्या किसी ने इसको पाया है? सेक्शन 5, द रिटर्न, अब वापसी होगी। कैसे वापसी होगी? राघव सोड हिम द पर्स, राघव ने उसको अपना पर्स दिखाया। द मैन ओपनड इट, और उस व्यक्ति ने उत्सुकतावश वहीं पर ओपन, खोला। और वॉज हैप्पी, बहुत खुश था। उसी, यह देखकर, क्या देखकर? ऑल हिज गोल्ड कॉइन्स सेफ इनसाइड, अपने सभी सोने के सिक्के को महफूज सुरक्षित पाकर वह बहुत ज़्यादा खुश हुए। ही वॉज वेरी ग्रेटफुल, वह बहुत आभारी थे, किसके प्रति? टू राघव, राघव के प्रति। फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के लिए, किसकी ईमानदारी के लिए? राघव की ईमानदारी के लिए। तो चलिए लास्ट दोनों सेक्शंस देख लेते हैं हम। यहाँ पर है आपका द वेल्दी मैन, ये छठवां है इसका, द रिवार्ड, इनाम। अब देखिए उसको इनाम मिलने वाला है। द वेल्दी मैन, जो धनी व्यक्ति है, वांटेड टू रिवार्ड, क्या देना चाहते थे? रिवार्ड, इनाम, किसको? विथ मनी, क्या देना चाहते थे इनाम में? पैसे। बट, लेकिन, राघव सेड, राघव ने क्या कहा? आई डू नॉट वॉन्ट एनी रिवार्ड, मुझे कोई भी इनाम नहीं चाहिए। इट वॉज माई ड्यूटी, यह मेरा क्या था? कर्तव्य था, फर्ज था। टू रिटर्न, यहाँ पर फिर इन्फिनेटिव वर्ब का यूज़ हुआ है, वापस करना मेरा फर्ज था। वॉज नॉट माइन, जो कि मेरा सामान ही नहीं था, उसको वापस करना मेरा फर्ज था। द मैन वॉज डीपली इम्प्रेस्ड, और वो जो व्यक्ति थे, धनी व्यक्ति, अमीर आदमी, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, किससे? बाय हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी से। अब चलिए फ्रेंड्स लास्ट सेक्शन देखते हैं, द लेसन। राघव्स ऑनेस्टी बिकेम फेमस, राघव की जो ईमानदारी है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। इन द होल विलेज, कहाँ? पूरे गांव में। यहाँ पर होल का अर्थ छेद नहीं है, बिल नहीं है, WHOLE, डब्ल्यू साइलेंट होता है इसमें। पूरे गांव में, इंटायर विलेज में, संपूर्ण समूचे गांव में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया राघव अपनी ईमानदारी से। एवरीवन रेस्पेक्टेड हिम, सभी ने उसकी क्या की? इज्जत की। ही लिव्ड अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, तो उन्होंने कैसा जीवन जिया? अब एक खुशहाल, और पीसफुल मतलब सुकून भरा, शांतिपूर्ण। क्योंकि ही ऑलवेज, वह हमेशा, ऑलवेज का अर्थ क्या होता है? हमेशा,
चूज द पाथ ऑफ ट्रूथ। उसने हमेशा चुना था, किसको चुना था? पाथ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के रास्ते को चुना था। तो इस तरीके से ये कहानी समाप्त हुई फ्रेंड्स। इसका मोरल क्या है, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? ऑनेस्टी ब्रिंग्स रेस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस। ईमानदारी ब्रिंग्स, लाती है, क्या लाती है? रेस्पेक्ट, सम्मान, इज्जत, एंड हैप्पीनेस, और खुशहाली, प्रसन्नता, खुशी इन लाइफ, जीवन में। यहाँ नीचे कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं अपनी वोकैब बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के और वीडियोस, मोरल स्टोरीज वाले वीडियोस से इंग्लिश सीखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अंग्रेजी सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।